हेलो बच्चों, मैं किशन आपका एसआर में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज के। हम पार्ट 6 लगभग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पार्ट 7 करेंगे और उसमें कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और उसके बाद में पार्ट 8 कल करेंगे। आज 7 वो देख लेते हैं। और ज़्यादा समय नहीं खराब करूंगा, यही कहूँगा कि बच्चों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं बोर्ड पे। अपना है पहला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 80 प्रश्न है जिनमें से प्रत्येक का एक अंक मिलता है। राम 40 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर देता है। पूरी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए अन्य 40 में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने की आवश्यकता है। इसको इसके बेसिकली दो तीन तरीके हैं। मैं पहला तरीका समझा रहा हूँ इसको, जो इसकी रियल वैल्यू दी गई है वही। हालांकि ये क्या पूछ रहा है, सही उत्तर देने के लिए कितने प्रतिशत सही। प्रतिशत यानी कंपेरिजन, कंपेरेटिव वैल्यू पूछी इसने, तो हम अपने मन से भी कोई वैल्यू मान सकते हैं, कोई भी वैल्यू। फिलहाल तो हम 80% लेते हैं। क्या है, 80 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 80। 40 प्रश्नों में से 80 में से तो डिवाइड कर दिए, पहले 40 और अगले 40। पहले 40 में क्या करता है, ये 65% का सही जवाब देता है। तो पहले 40 में से 65%, इसमें से पहले में से 65% का क्या देता है, सही जवाब। पहले 40 में 65% का क्या देता है, सही जवाब। तो 40 का 65% निकालेंगे तो परसेंटेज हटा के बेटे हम क्या लगाएंगे, 100। एक जीरो से ये जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई। दो दूनी 4, दो पंजे 10, 5 एकम 5 और 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। यानी इसमें सही उत्तर कितने दे दिए, इसने 26 सही उत्तर दे दिए। 26 क्या दे दिए, सही। अब बोल रहा है कि पूरी परीक्षा में 75% अंक। 80 का 75%, 80 का 75%, 80 का 75% या तो ऐसे निकाल लो, या 80 का 75% की मैंने फ्रैक्शन बताई थी 3/4। तो 4 एकम 4, 20 और 20 तिया 60। कितने होते हैं, 60। यानी कि इसको टोटल चाहिए 60। कितने चाहिए, सही अंक चाहिए इसको, 60 अंक चाहिए। 60 अंक चाहिए ना, तो ये 26 तो ले आया। 60 में से 26, तो ये 60 के लिए 26 तो ले आया। तो बच गए कितने, 34 बच गए। ये 34 अंक इसको और चाहिए 60 लाने के लिए। 60 लाने के लिए 26 तो ये इधर लेके आ गया, इधर वाला पोर्शन बच गया। इस पोर्शन में इसको 60 बनाने के लिए 34 अंक और लाने पड़ेंगे। ये 34 अंक और लाने पड़ेंगे, किस में से, इस 40 में से। तो ये परसेंट में बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। जीरो से जीरो कट गया, दो दूनी 4 और दो पंजे 10, दो एकम 2, 17 दूनी 34। 17 को 5 से गुणा करो, 17 पंजे 85। तो पहला तरीका तो आ गया इसका, 17 पंजे 85। ठीक है। दूसरा जो इसका तरीका है बच्चों, वो ये है कि आप मन से कोई वैल्यू ले लो। क्योंकि 40 प्रश्नों में से यानी 80 में से 40 40 डिवाइड कर दिया, यानी कि आधे आधे डिवाइड कर दिए। तो हम 100 ले लेते हैं। तो 100 के आधे आधे डिवाइड करेंगे तो 50 50 हो जाएंगे। अब 50 का 65%, तो भी हमें थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो 65% किस में से ले, हम 100% में से ले। इसकी वजह, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, 200 वैल्यू ले लेते हैं। कि कितने क्वेश्चन थे, 200। ठीक है। आधे आधे डिवाइड किए उसने। ठीक है। पहले में से, पहले आधे में से उसने क्या किया, 65% का सही उत्तर दिया। तो पहले आधे में सही उत्तर कितना दे दिया, 65 दे दिया। 100 का 65%, 65 ही होता है। हमें मतलब काट पीट नहीं मचानी पड़ी, इसलिए मैंने ये वैल्यू ली है। 100 का 65, 65 ही होता है। पूरी परीक्षा में 75% अंक, तो 200 का 75, 100 में 75, अगले 100 में 75, तो 75 75 150। इसका जो 75% होता है वो होता है 150। यानी कि इसको चाहिए 150 है। ये कितने चाहिए, 150। ये 65 तो ले आया, 100, ये 65 तो ले आया। तो कितने और बच गए, ये बच गए 5 और 14 में से 6 जाएंगे तो 8, 85 और बचेगा। ये 85 कहाँ से लाएगा, इस 100 में से लाएगा 85। इस 100 में से क्या लाएगा, 85। और 100 पर क्या लाएगा, 85। 100 पर क्या लाएगा, 85। 100 पर क्या लाएगा, 85। 100 पर ही कोई चीज क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू। तो 100 पर 85, 85%। ये इसमें कोई काटा पीटा नहीं करनी पड़ी। देखो यहाँ पे तो फिर भी हमें करनी पड़ी थी, इसमें कोई भी नहीं करनी पड़ी। आप इस तरीके से भी ले सकते हो। देखो 85%, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंट पूछा है, कंपेरेटिव वैल्यू पूछे, ना कि रियल वैल्यू। तो अगर जब रियल वैल्यू ना पूछे, कंपेरेटिव वैल्यू पूछे, तो अपने मन से हम कोई सा भी ले सकते हैं। और इसमें हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है।
ठीक है। पहले हिस्से में कितने 65% ले आता है, ठीक है। पहले हिस्से में कितने लेके आता है 65%। दूसरे हिस्से का हमें बताना है। पहले में कितने क्वेश्चन थे 40, दूसरे में कितने क्वेश्चन थे 40। मैं से अच्छे तरीके से समझाता हूँ वैसे ही। हाँ, पहले 40 डिवाइड, दो हिस्सों में 40 डिवाइड कर दिया। पहले में कितने परसेंट लेता है 65%। दूसरे का हमें बताना है कि दूसरे में कितना लाए, और कुल मिला के इसको चाहिए कितने, कुल मिला के इसको चाहिए 75%। कुल मिला के इसको क्या चाहिए 75% चाहिए। चलो ठीक है। 75 में से ये 75 ये बड़ी है, 75 में से 60 जाएगा, 75 में से 60 जाएगा, 75 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 में से 60 जाएगा तो बचेगा 75 में से सॉरी 75 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा 10। 75 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा 10 जाएगा। और देखो इधर ये दोनों को काटेंगे तो 1:1 आएगा, तो इधर भी 1:1 रहेगा। ये मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन में समझाई थी। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 10 है, तो इस 1 की वैल्यू भी क्या रहेगी 10। तो इसमें से इसको घटाया तो इसमें इसको जोड़ना पड़ेगा, 75 और 10 कितने आ जाएंगे 85। ये इसका मिक्सचर और एलिगेशन से है, जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज पढ़ा दी है, उसमें जाके देख लेना। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी हमें कोई भी काटापेटी नहीं करनी पड़ी है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% मिठाई मिली है। हाँ, और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% मिठाई मिली है, ठीक है। कुल मिठाइयाँ कितनी थी, कुल कितनी मिठाइयाँ थी। इस बार कंपेरेटिव वैल्यू नहीं पूछी है, इस बार कंपेरेटिव वैल्यू नहीं पूछी गई, इस बार रियल वैल्यू पूछी गई। अब रियल वैल्यू में भी हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं। पहला तो इसकी जो रियल वैल्यू लेके ही इसे हल करो। दूसरी चीज इस तरीके से हम हल कर सकते हैं कि हमने अपने हिसाब से हमने कोई कंपेरेटिव वैल्यू ले ली, ठीक है, और उससे हमने आंसर को सोल्व कर लिया, और अंत में जाके उसके यूनिट के हिसाब से इसको उसमें चेंज कर दिया, इसको उसमें चेंज कर दिया, इसके आंसर को उसकी यूनिट के हिसाब से हमने चेंज कर दिया। इस तरीके से इसे दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो पहले एक बारी क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% मिठाई मिली, ठीक है, और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% मिठाई मिली, ठीक है। कुल कितनी मिठाइयाँ थी, कुल कितनी मिठाइयाँ थी, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब देखना क्या है, इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। लड़के कितने हैं 65 लड़के हैं। कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र है 65। कितने छात्र है 65 छात्र है, ठीक है। कह रहा है कि और शिक्षक कितने हैं, शिक्षक है 4 शिक्षक। कितने शिक्षक है 4 शिक्षक, 4 शिक्षक है। अब देखते हैं हम छात्र को मिठाई कितनी मिली और शिक्षक को मिठाई कितनी मिलती है। शिक्षक को कितनी मिठाई मिलती है, फिर दोनों को जोड़ देंगे कि कुल कितनी मिठाई थी, ठीक है। पहले कह रहा है कि प्रत्येक छात्र को 65 है, प्रत्येक छात्र को कुल संख्या का, कुल संख्या कितनी है 65, कुल संख्या छात्र को, छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या है 65 का 20% मिठाई मिली, का 20% यानी प्रत्येक छात्र को। 65 का 20% ये किसको मिली प्रत्येक छात्र को, ठीक है, प्रत्येक छात्र को कुल संख्या का 20%। तो 65 का 20% निकालेंगे, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, या इसको परसेंट हटा के बटे में 100 लगा दो तो भी कोई बात नहीं है। 5 का भाग इसमें देंगे तो 13 पंजे 65, यानी एक छात्र को कितनी मिठाई मिली 13, एक छात्र को मिली 13। तो कुल छात्रों को कितनी मिल जाएगी 13 पंजे 65 हासिल की 6, 13 पंजे 65 78, 78 और 6 कितने होते हैं 84। 845 मिठाई मिलेगी इसको छात्रों को, 845 मिठाई मिलेगी छात्रों को, ठीक है। दूसरी चीज इसने क्या कही, दूसरी चीज इसने कही कि प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% मिठाई मिली है। छात्रों की, शिक्षक को, प्रत्येक शिक्षक को किस प्रकार से मिली है, कुल संख्या का, छात्रों की कुल संख्या का, छात्रों की कुल संख्या 65 का 40%, का 40% प्रत्येक शिक्षक को मिली है। अब प्रत्येक का 20% कितना है 13,
तो 20 का डबल कितना है 40, तो 13 का डबल कितना हो जाएगा 26। निकालने की जरूरत नहीं है भाई। 20% मिली है, यहाँ पे क्या मिली है 40%, वही 65 का ही। तो 20% होता है 13, तो 13 का 40% कितना हो जाएगा 26। यानी प्रत्येक शिक्षक को मिली है 26, और शिक्षक कितने हैं 4, तो 4 गुणा 26। ठीक है, तो बच्चों को, इनको शिक्षकों को मिठाई कितनी मिल गई 26 चौके कितना होता है 104। हाँ, छह चौके 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 104। ठीक है 104। तो टोटल कितनी मिठाइयाँ थी जोड़ दो, 845 और 104, 5 और 4 9, ये 4 और ये 9, 949। ये इसका एक तरीका है। दूसरा इसका तरीका आप लोगे तो वो थोड़ा सा भाई इनका क्या करना है, इनको पहले अनुपात में डिवाइड करो, अनुपात में डिवाइड करने के बाद में जीरो चिपकाओ, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ये तरीका इसका बढ़िया है, क्योंकि ये सीधा सीधा ही तरीका, हमने इसमें कुछ नहीं किया है। दूसरा है रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। ठीक है, रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। ठीक है, 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। चल ठीक है, इसको भी हम सीधे सीधे तरीके से ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें रियल वैल्यू पूछी है। तो सूर्य से 12 वर्ष छोटा है कौन है रवि, सूर्य से 12 वर्ष छोटा है, सूर्य से 12 वर्ष छोटा है, सूर्य से और रवि, सूर्य और रवि का डिफरेंस कितना है 12 वर्ष से, यानी सूर्य रवि से, सूर्य में से रवि की आयु घटाएंगे तो कितना आएगा 12, क्योंकि रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है, माइनस यानी कि छोटा है। ठीक है, रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। रवि की आयु किसकी, रवि की आयु कहाँ पे, रवि की आयु, हाँ, जो रवि की आयु है ना, ये क्या है उसकी, यानी कि खुद की और सूर्य की आयु के योग का, यानी सूर्य और रवि की आयु का कितना है 40%, कितना है 40%। ठीक है, तो 40%, तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं 2/5। 40% की फ्रैक्शन कितनी है 2/5 है। 40% की जो फ्रैक्शन होती है 2/5 होती है, ये मैंने लिखवाई हुई, ये क्या है आर। ये 5 इधर भाग में, उधर किस में चला जाएगा गुणा में चला जाएगा, किस में चला जाएगा गुणा में। ठीक है, तो ये 5 को 9 से गुणा करेंगे, 5 को आर से गुणा करेंगे तो 5R हो जाएगा, बराबर 2 को आर से गुणा करेंगे 2R, प्लस एस को 2 से गुणा करेंगे तो 2S हो जाएगा। 2R इधर आके घट जाएगा, 5R में से 2R इधर आके घट जाएगा, तो 5R में से 2 इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा 3R बराबर 2S। तो ये R, ये S आ जाएगा इधर भाग में, बराबर ये 2 बच गया, ये 3 इधर आ जाएगा भाग में। ठीक है, ये S इधर भाग में आ गया, 3 उधर भाग में आ गया, यानी R की अगर 2 है तो सूर्य की कितनी है 3। R की अगर रवि की इसकी 2 है तो सूर्य की कितनी है 3। और हमें एक चीज और दी गई है कि दोनों का अंतर कितना है, रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है, सूर्य से, देखो इनका अंतर कितना है 1, और 1 की यूनिट कितनी दी गई है 12, 1 की कितनी यूनिट दी गई है 12, 1 बराबर कितनी दे दी गई 12। तो हमें चाहिए सूर्य की, किसकी चाहिए सूर्य की, तो सूर्य की अब कितनी है 3, तो 1 की वैल्यू है 12, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 गुणा 3, 12 तिया 36, कितनी हो जाएगी 36। अब उसकी आयु कितनी है 36, और हमसे पूछा है कि 9 वर्ष बाद में, 9 वर्ष बाद में, तो 36, तो 36 प्लस 9 कितनी हो जाएगी 36 और 9 होते हैं 45, 9 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी उसकी 45। ये इसका है, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा है नहीं। और ये इसका बेसिक ही है, ये इसका क्या है बेसिक ही लगा दो तो ही ज्यादा इसमें अच्छा रहेगा, और इसमें कुछ लगाने की इसमें और कोई गुंजाइश है भी नहीं। ठीक है, कि भाई रवि की आयु, रवि और सूर्य की प्लस आयु का योग, यानी कि इनका योग आर और एस को हमने जोड़ा, इनका योग का कितना है 40%। 40% की फ्रैक्शन हमने कितनी लगा दी 2/5, या यहाँ से 40% परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 लगाओगे, 0 से 0, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 2/5। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। 0.06 ऑफ 250% ऑफ 1600 इज, 1600 के 250% का 0.06% के बराबर होगा।
इसे हल करते हैं, चलो कोई बात नहीं। भाई 1600 का मतलब गुणा 250% का गुणा 0.06%। ठीक है, यही हो गया ये। इससे क्वेश्चनों में बच्चों, ये मैंने आप लोगों को एक शायद 2 वीडियो पहले समझाया था। क्या समझाया था? कि इसकी परसेंट 0.06 की परसेंट निकालना मुश्किल सा मामला है। ठीक है, पहले मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ, फिर समझाऊंगा वो। ठीक है, पहले इसको डायरेक्ट अगर हल करते हैं तो इसे करेंगे 0 गुणा इसकी परसेंट हटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, बटे में 100 लग जाएगा। इसकी परसेंट हटाएंगे 0.06 की, तो बटे में क्या लग जाएगा, 100। तो कितने जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो तो कट गई। 25 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 अंटे 16, 8 पंजे कितने हो गए, 40 गुणा 0.06, इसको गुणा कर दो तो 6 चौके 24 और ये आ जाएगा 0। तो 1 2 के बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट। 2.4 कहाँ पे होगा आंसर, ये है 2.4। इसको या तो इस तरीके से कर दो, या क्या लिखा मैंने, 1600 गुणा 250% गुणा 0.06%। ये परसेंट आप किसी पे भी, किसी की भी, कहीं पे भी, जब ये गुणा में हो तो इन परसेंट को आप कहीं पे भी चिपका दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये 16 जो ये परसेंट है ना, इसको उठा के यहाँ पे चिपका दी 1600 पे। प्लस क्या है, 250% है, और गुणा में क्या है, 0.06 है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा था कि 100% का एक एक वो बनता है फ्रैक्शन। 1600% की एक इकाई बनती है, 100% की एक बनती है। तो 1600% का कितना बन जाएगा, 16। 16 तो ये बन गई। 250% की कितनी बनेगी, 250% की कितनी बन जाएगी, 250% की बन जाएगी 2.5। जिसे हम 2.5 को किस चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5/2 से। समझ गए? तो भाई 250 की परसेंट की क्या बनेगी, 2.5 बनेगी। और 2.5 को हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5/2 से। तो यह आ जाएगा 5/2। ठीक है, सॉरी ये गुणा में है, किसमें है, गुणा में। ठीक है, गुणा, और इधर क्या है, 0.06। तो आगे ये 2 को 2 से गुणा करोगे, ये 8, 8 पंजे 40 गुणा 0.06, यही कंडीशन आगे देख लो। आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं ताकि ये इतनी काटपीट नहीं मचानी पड़े। अगला क्वेश्चन है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है कि इस परसेंट को उठा के इधर चिपका दो, इस परसेंट को उठा के इधर चिपका दो। तो इस परसेंट ये जो ये वाली परसेंट है, इसको उठा के इधर चिपकाएंगे, परसेंट इधर चिपकाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी 50,000 पे परसेंट, तो इसकी यूनिट क्या ये हो जाएगी 500, क्योंकि 2 जीरो हट जाती है। ठीक है, 500 आ गई। गुणा 120 की 1.2 होती है वैसे तो, कितनी होती है, 1.2। 1.2 तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 लग जाएगा, या फिर 120% को वैसे ही रहने दो। 120 के बटे में क्या कर देंगे, 100 गुणा ये 0.08 है, क्योंकि ये परसेंट हमने इधर लगा दी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 12 पंजे ये हो जाएगा 60, और ये जीरो है, 12 पंजे 60, ये जीरो है। इसको गुणा करेंगे 0.08 से, 2 जीरो से ये पॉइंट के बाद में 2 अंक तो ये हट जाएगा, और 8 से ये 48, इसका आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं। दूसरा जो इसका तरीका है, जो ये 50,000 गुणा 120%, परसेंट हटा के बटे में लगाएंगे 100, ये 0.08% परसेंट हटा के बटे में क्या लगा देंगे, ये। इस तरीके से भी कर लो, कोई वो नहीं है। 4 जीरो है तो ये 4 जीरो कट गई, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और ये है 0 गुणा 0.08, काट गुणा करोगे तो वही 48 आ जाएगा। 2 जीरो से पॉइंट के बाद में 2 अंक तो वैसे ही हट जाएंगे, तो ये 8 6 48। इस तरीके से भी कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। आगे है, दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी ज्यादा बड़ा है नहीं, संख्या इसमें रियल वैल्यू पूछी है। तो जो कंपेरेटिव वैल्यू वाले क्वेश्चन थे बच्चों, वो क्वेश्चन सारे के सारे हल हो चुके हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो रियल वैल्यू वाले ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब जब भी हमें कंपेरेटिव वैल्यू लेने की जरूरत पड़ेगी तो हम कंपेरेटिव वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, इसने क्या कहा कि इसने कहा दो संख्याओं का योग है 520। दो संख्याओं का योग कितना है अभी, 520, जिसमें से एक बड़ी संख्या और एक क्या है, छोटी संख्या है। बी यानी बड़ी, सी यानी छोटी। ठीक है, अब बड़ी संख्या का 4% घटा दी जाए,
बड़ी संख्या को 4% घटा दिया जाए और छोटी संख्या का 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए, हर संख्या अपने आप में कितनी परसेंट है? 100% है। कितनी परसेंट है? 100%। अब 100 में से 4% घटा दोगे, 100 में से, जैसे मान लो कि मेरे में ये 100% को मेरे पास में वैल्यू है, कह गई इसको 4% घटा दिया गया तो ये बच गई कितनी? 96%। 100 में से 4 घटा दिया गया तो ये कितनी बची? 96%। कौन सी? बी, जो बड़ी बची ये तो बच गई 96%। कितनी बच गई? 96%। 4% घटा दिया जाए और छोटी संख्या में 12% बढ़ा दिया जाए। अब मालूम छोटी संख्या भी अपने आप में कितनी परसेंट है? 100%। और उसमें कितना बढ़ाया गया? 12। तो 100% तो वो थी, 12% बढ़ा दिया तो अब वो अपने आप की कितनी हो गई? 112। अपने आप की कितनी हो गई? 112। अब छोटी संख्या हो गई, छोटी संख्या अपने आप की हो गई 112%। ठीक है। अब हमसे कहा गया कि इतना करने के बाद में प्राप्त संख्या क्या होती है? बराबर होती है। बड़ी संख्या में से 4% घटा दिया जाए, छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। दोनों संख्या क्या होती है? बराबर होती है। चलो ये हमें दे दिया गया है, सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 8 से कट रहे हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इसको काटेंगे 8 एकम 8, 8 चौके 32, 2 से कट रहे हैं 6 और ये 7। ठीक है, तो ये बच गया इधर b गुणा 6 बच गया, उधर बच गया c गुणा 7। ये बड़ी, ये छोटी इधर आ जाएगी भाग में, उधर 7 तो था ही, ये 6 आ गया इधर। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? छोटी संख्या याद कीजिए और उसने योग बताया 520। तो योग कितना है? 7 और 6। अपने पास में बड़ी संख्या आ गई 7, छोटी संख्या आ गई 6, 7 और 6 13 योग है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, योग दिया है, क्या दिया है भाई? योग उसने दिया है 520। कितना दे दिया है? 520। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी? 13 का भाग इसमें दो, 520 में देंगे 13 का भाग, 13 कम 13, 13 चौकी 52, एक की आ गई 40, एक की आ गई 40। हमें छोटी चाहिए, छोटी कितनी है? 6 है, तो 6 से गुणा कर देंगे, इस 6 को 40 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6 को 40 से गुणा करोगे तो 6 चौके 24, 240। छोटी संख्या आ गई 240, ये छोटी संख्या आ गई 240। बिल्कुल सीधा सीधा से हमने किया, इसमें कोई हमने कोई ट्रिक नहीं लगाई है। ये इसी तरीके को बेसिक ही कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक। ये बेसिक तरीके से ही है। बाकी वो एक और जो बेसिक होता है वो अक्स मान के, वो तो फिर वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ये भी बेसिक है, यही तरीका आप उसमें करोगे, खाली उसमें अक्स मान के करते रहोगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का कितना भाग होगा? जो आएगा ना यहाँ पे जो इन दोनों को हल करने के बाद में जो आएगा 637, उसका कितना भाग होगा? 637 उसका कितना भाग होगा? ठीक है, इसका तो इसको सोल्व करते हैं। 120 का 25% प्लस 380 का 40%। ठीक है भाई, निकालते हैं। तो 120 का 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4, फ्रैक्शन लगा लो। प्लस 380, 40 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5। ठीक है, तो ये काटेंगे तो 4×3 = 12, ये तो आ गया 30। इसको काटेंगे 5×7 = 35, बच गया 30, 5×6 = 30। तो ये आ जाएगा, ये ये कितना आ जाएगा? जोड़ेंगे तो इनको, ये आ जाएगा 106। कितना आ जाएगा? 106। ठीक है, तो ये 637 का कितना भाग होगा? 637 का कितना भाग होगा ये? ठीक है, तो 106 किसका? 637 का। भाग करो, काटो इनको। 7 से कट रहे क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, 7 से कट रहे हैं। 7×9 = 63, 7×1 = 7, 7×1 = 7, 7×1 = 7 बच गया 3। नहीं 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 नहीं, कहीं ना कहीं तो हमने मिस्टेक कर दी। क्या? 25% ऑफ 120, 120, 25% ऑफ 120 प्लस 40% ऑफ 380। तो 120 का 25% होता है 30। ठीक है, और 380 का 40% यानी 2/5। तो ओ हो, हमने यहाँ पे गलती क्या की?
इसको काटा 5 एकम 5, 5 संता 35, बच गया 3, 5 6 30। अब छिहत्तर को 2 से गुना करना भूल गई। 6 दूनी 12 सिल की 1 और 2 संते 14, 14 और 1 15, 152। ये आ गया 152। ठीक है, 152 हो गया। अब जोड़ो इनको, अब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 182, 182। तो ये आ जाएगा 182। ऊपर कितना आ जाएगा 182, 182। अब 7 से कट रहे देख लो। 7 एकम 7 दूनी 14, बच गया 4, 7 छिगे 42। इसको काटेंगे 7 9 63, 7 एकम 7। 13 से कट रहे, 13 दूनी 26 और 13 संते 91। ये आ गई 2/7। बिल्कुल सिंपल सा था, कोई खास क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, ये तो मतलब ये सबसे पहले क्वेश्चन लेने चाहिए थे, ये बीच में क्वेश्चन ले लिए गए। ये उधर से जो बेसिक मैंने जब पढ़ाया था तभी ये क्वेश्चनों को हल करना चाहिए था। अब ये क्या कह रहा है, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या उसी संख्या के बराबर आ जाता है। तो उस संख्या का क्या चाहिए, 40% चाहिए। उस संख्या का क्या चाहिए, 40% चाहिए। ये क्वेश्चन वैसे दिमाग का क्वेश्चन है, आप चाहो तो एक लाइन में से हल कर सकते हो। मैं समझा देता हूँ कैसे, और उसी तरीके से आपको करना भी है। किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के 75% में, संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%। और इस संख्या के 75% में, कितने परसेंट में, 75% में क्या जोड़ा जाए, 75 जोड़ा जाए। इसमें जोड़ा गया 75, 75% में 75 अंक जोड़ा गया, तो परिणामी संख्या उसी संख्या के बराबर हो जाती है। तो ये जो संख्या है, क्या कहा जा रहा है, देखना अब मैं इसे समझाता हूं। कि किसी संख्या के 75% में ये 75 जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, 75। तो वो संख्या वही संख्या आ गई जो पहले संख्या कितनी थी, 100% थी, वही संख्या आ जाती है। इसका मतलब 75% तो ये 100 करने के लिए ये कितना परसेंट रह गया, ये रह गया 25%। समझ गए भाई, 75% तो पहले थी, 75 जोड़ा जो कि कितने के बराबर होगी भाई, 25% के बराबर होगी, तभी तो 100% होगी। वो कह रहा है कि वही संख्या आ जाती है, वही संख्या यानी कि 100%। तो 25% ये, यानी 25% बराबर कितना आ गया, 75। 25% बराबर कितना आ गया, 75। और हमसे पूछा है संख्या का 40%, 100% मत निकालो, हमसे पूछा है 40%, तो 40% ही निकालो। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 के बाद 75 में देंगे तो 25 75, हमें चाहिए 40 की वैल्यू। तो इस 3 को कितने से गुणा कर देंगे, 40 से, तो आ जाएगी 120। यही इसका आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे ही करना है कि भाई देखो यहीं से किताब से, यहाँ पे क्वेश्चन से देखो, 75% में कितना जोड़ा गया, 75। तो परिणामी उसी संख्या के बराबर जाती है, यानी 75 में 75 जोड़ा तो पूरी संख्या हो गई, अपने आप में पूरी हो गई। यानी कि ये अपने आप में कितनी थी, 25%। 25% बराबर 75 था, तो एक बराबर कितना आ गया, 3। हमें चाहिए 40 का, तो 40 को कितने से गुना करेंगे, 3 से, तो ये आ गया 120। डायरेक्ट, पेन ही नहीं चलाना। ठीक है, इस क्वेश्चन ऐसे ही है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। वैल्यूज भी इसमें बिल्कुल सीधी सीधी दी गई थी। ठीक है, आगे है 9वां क्वेश्चन। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं। यदि गांव में कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या है, 30% साक्षर हैं, जनसंख्या में 6600 दे दी गई। और हमें साक्षर पूछा गया कि कितने साक्षर, साक्षरों की संख्या पूछिए। परसेंट हमें साक्षरों का दिया गया है कितना, 30%। तो 30% को ये हटाएंगे तो 100 लग जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, गुणा कर देंगे, 0 छत्तीस 18, 36 18 और 1 19, 1980। ये इसका क्या आ गया, आंसर। बिल्कुल सिंपल सा था, ये तो नॉर्मल, ये सबसे पहला क्वेश्चन ही ये होना चाहिए था, वो बेसिक के बाद में। अब आता है दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार है कि ए के 5% तथा बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। तो ए अनुपात बी क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। ए इस प्रकार है कि ए के 5%, ए का 5% तथा बी के 5% का योग, तथा बी के 5% का योग क्या है, ए के 6%, ए के 6% और बी के 8%, और बी के 8% का योग, इसका योग का 2/3 है। इस योग का 2/3 है, इस योग का 2/3 है। ठीक है भाई। ठीक है, क्या कह रहा है, ए के 5% तथा बी का 4% का योग, 4% है यहाँ पे, बी का कितना है, 4%, बी का है 4%।
ए का 5% तथा बी के 4% का योग योग ए के 6% और बी के 8% का योग। ए के 6%, अरे यहाँ पे 60% नहीं है, 6% है। ए के 6% और बी के 8% का योग का 2/3 है, योग का 2/3, इस योग का 2/3 है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इस 3 को इधर भेजेंगे तो ये किधर आएगा, ये 3 इधर आके ये नीचे है तो इधर आ जाएगा ऊपर। ध्यान से समझो इसको, ये अपनी समीकरण बन गई है। इस समीकरण को हमें हल करना है। ये 3 इधर है भाग में, इधर किस में आएगा, गुणा में। किस में आएगा, गुणा में। तो गुणा करो इसको 3 से। ये 3 इधर आके गुणा हो जाएगा सबसे, ये 3 इधर आके हो जाएगा गुणा, ये 3 इधर आके हो जाएगा गुणा। तो गुणा करो, 3 को इससे भी गुणा करना है और इससे भी गुणा करना है। तो 5, तो ये 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15%, क्या हो जाएगा, ए गुणा 15%। ठीक है, प्लस 3 को इस 4 से गुणा करेंगे तो बी गुणा 4×3 12%, ये हो जाएगा 12%। अब इसको, ये ऊपर 2 है तो इसको इधर गुणा करो, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो ए गुणा 12%, प्लस 8 को 2 से गुणा करेंगे तो बी गुणा 8 दूनी 16%। ए को एक तरफ कर लो, बी को एक तरफ कर लो। चलो ठीक है, ये ए गुणा 15% है ही, ये ए गुणा 15% इधर प्लस का, इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ए गुणा 12%। उधर क्या था, बी गुणा 16% था ही, बी गुणा 16% था ही, और ये बी इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, बी गुणा 12%। अब 15% ए में से, ए गुणा 15% में से ए गुणा 12% घटाओगे, 15% में से 12% घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, एक के 15% में से एक का 12% घटा दोगे तो कितना बचेगा, एक का 3%, यानी ये बच गया ए का 3%। बी के 16% में से बी का 12% घटाओगे तो कितना बचेगा, 16 में से 12 गया तो 4%, बी का 4%। तो अब ए इधर आ गया, बी नीचे आ जाएगा, क्योंकि बी इधर गुणा में ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे आएगा। उधर बच गया 4%, इधर बच गया, ये 3 इधर आ जाएगा भाग में, परसेंट से परसेंट कट गया तो कितना आ गया, ए का मान आ गया 4, बी का मान आ गया, यानी ए अनुपात बी आ गया 4:3। ए अनुपात बी हमसे जो पूछा था वो आ गया 4:3। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ये मैं यहाँ से एक बारी मिटा के इसको समझाता हूँ, ये तो आप समझ जाओगे। यहाँ से वही देखो, कुल मिला के बात है कि चारों पे परसेंट लगी है तो परसेंट, चारों से परसेंट हटा दो, चारों से परसेंट यहीं पे हटा दो। अब गुणा कर लो, ये 5 ए को 3 से गुणा करेंगे तो 15 ए, प्लस 4 बी को 3 से गुणा करेंगे तो 4×3 12 बी, बराबर ये 6 ए को 2 से गुणा करोगे तो 12 ए, प्लस 8 दूनी 16 बी। अब ये 15 ए, ये 12 ए इधर आके घटेगा तो 3 ए, ये 12 बी उधर जाके घटेगा तो 16 में से 12 बी घट जाएगा तो 4 बी। तो ये a बटे बी बराबर 4/3, ऐसे भी इसे कर सकते हो। आगे देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। संख्या ज्ञात करें, याद करें नहीं, ज्ञात करें। संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हाँ देखना, समझना, इसे समझने वाले क्वेश्चन है ये, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाने की इनमें जरूरत है, बहुत ज्यादा दिमाग बढ़ाने वाले क्वेश्चन नहीं है, और सीधे सीधे भी नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे करोगे तो समय लगेगा, दिमाग से करोगे तो समय नहीं लगेगा। देखना क्या है, एक संख्या में 20% की वृद्धि से परिणाम, संख्या अपने आप में कितनी है, 100%, 20% की इसमें वृद्धि हो जाएगी तो अब अपने आप की कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 120%। मान लो कि वो संख्या x है, संख्या क्या है, x है। ठीक है, इसमें संख्या में 20% की वृद्धि होगी, पहले यह संख्या कितनी थी, 100% थी, अब संख्या कितनी हो जाएगी, 20 और बढ़ के 120% हो जाएगी, यानी x की कितनी हो जाएगी, 120%, कितनी हो जाएगी, 120%। ठीक है, उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम, उसी है, यहाँ पे उसी है। ठीक है, वैल्यू उसी संख्या में 25% की कमी, अब इसी संख्या में 25% की कमी करें तो ये अपने आप में कितनी है, 100%,
25% की कमी कर देंगे तो ये बच कितनी जाएगी, 75% बच जाएगी। अब ये संख्या अपने आप की कितनी बच गई, 75% बच गई। ठीक है, ये अपने आप की 75% बच गई। और कह रहा है कि इनके परिणाम का अंतर, इन परिणाम का अंतर कितना है, 36 है। इन परिणाम का अंतर कितना है, 36। वापिस समझो, 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम, 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम, 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम कितना होता है, 100 थी, 20% और बढ़ गई तो ये अपने आप का 120% हो गई। फिर 25% की कमी से प्राप्त परिणाम, 25% की कमी हो गई तो अपने आप की कितनी हो गई, 75%। और का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 36 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करें, हाँ, x गुणा 120, 120 की फ्रैक्शन बनाए, या परसेंट हटा के 100 लगा लो, चलो 1% हटा के 100 लगा लो। 120 है, परसेंट हटाया, बटे में लगा दिया 100, माइनस यहाँ पे x गुणा 75% हटाया, बटे में लगा दिया 100, बराबर कितना है, 36। कितने से कटेंगे, ये तो 5 से कटेगी, ये भी 5 से कटेगी, चलो 5 से कटो, 15 पंजे 75, ये आ जाएगा 20। इसको 5 से काटो 20, और ये आ जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, और 5 चौके 20, ये 24x, 24x बटे आ जाएगा 20, माइनस 15x, 15x बटे आ जाएगा 20, बराबर कितना है, 36। ये लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 20, ऊपर 20 का भाग 20 में देंगे 1, 1 को 24x से गुणा करेंगे तो 24x, माइनस 20 का भाग ये 1 ही आएगा, ये आ जाएगा 15x, बराबर आ जाएगा 36। 24 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 24 में से 15 जाएगा तो बचेगा कितना, 24 में से 15 जाएगा तो 9x बचेगा, 9x, ये 20 उधर चला जाएगा गुणा में, 36 के गुणा में आ गया 20, 9 एकम 9, 9 चौके 36, और 20 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। यानी संख्या आ गई 80। संख्या ही पूछा हमने, संख्या ज्ञात करे, संख्या आ गई 80। या तो इस तरीके से करो, या इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो समझो, ध्यान से समझना। इसे नहीं करना चाहते हो तो किस तरीके से इसे कर सकते हैं, इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 20% की वृद्धि हो गई, यानी 120%। ठीक है, 120%। इतना लंबा छोड़ो, इतना लंबा में करना ही नहीं है, ये तो बेसिक हो गया, ये तो क्या हो गया, बेसिक। दिमाग लगाओगे तो शॉर्ट हो जाएगा। 20% की वृद्धि से परिणाम कितना हो गया, 120%, माइनस 75। अरे यहीं पे हमने बहुत लंबा कर दिया, ठीक है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन ही हमने ज्यादा सही नहीं की, गड़बड़ी कर दी। 120% है, 75% की कमी से परिणाम, 25% की कमी कितनी बचेगी, 75%। का अंतर कितना दिया गया है, 36। तो 120 में से 75 घटाओ, 120 में से 75 घटाओ, कितना बचेगा, 120 में से 75 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 में से 75 घटाएंगे तो 20, तो ये 25, ये 45% बचेगा। 45% बराबर कितना है, 36। तो 1% बराबर कितना होगा, 36 बटे 45, और हमें 100% चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 5, और यह जाएगा 20, 20 चौके कितना जाएगा, 80। ये तरीके से करोगे तो यही इसका तरीका बढ़िया है, समझ गए। यहां से हमने कैलकुलेशन में कैसे गड़बड़ी की, यहां से हमने कैलकुलेशन में ये की चीज तो वही है, 120x और 75x। 120x में से 75x घटाओगे तो 45x गुणा 45% बचेगा यहीं पे। ठीक है, तो ये 45 उधर जाएगा, किसमें चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। बस ये है कि ये 45% इधर आ जाएगा भाग में, यहाँ से। अब ये परसेंट इधर नीचे है तो ऊपर 100 लग जाएगा, बस सेम वही सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, आगे, एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत बताना है। 300 आम थे, 300 आम थे, 75 आम बांट दिए गए तो कितने बच गए, 300 में से 75 गए, बच गए कितने, 225 बच गए। अब इनका परसेंट बताना है, ये कितने में से बचे हैं, 300 में से बचे हैं, तो परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 225 में 3 का भाग देंगे तो 3 संते 21 बच गया, 3 पंजे 15, 75%। क्या बच गया, 75%। ये इसका क्या है, आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा था, क्या है, बिल्कुल सिंपल सा था। आगे देखते हैं। और वैसे भी आप लोग अगर दिमाग लगाओ ना तो ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये करने की जरूरत ही नहीं है। पता है कैसे करोगे, दोनों को काटो। यहाँ देखो कट रहे हैं किससे, 25 से कट रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल 25 से कट रहे हैं, 25 75। इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 बचेगा कितना, 5, 25 दूनी 50, फिर काटो, 3 एकम 3, 3 चौके 12,
यानी कि 4 में से कितना चला गया, 1 चला गया, 4 में से 1 तो चला गया, तो 4 में से कितना बच गया, 3 बच गया, कितने में से, 4 में से, और 3/4 किसकी फ्रैक्शन होती है, 75% की। सिंपल से ऐसे करना है इसको, इतना बड़ा। अगर आप लोग वैसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर ले। तो ये दो इसके मैंने तरीके समझा दिए। मैंने पहले कहा था कि मैं लगभग क्वेश्चनों के दो दो तरीके जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये बता दिया मैंने इसका। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, ठीक है। तो वृद्धि प्रतिशत का मान क्या होगा। लाइन क्या थी, 1.5 मीटर थी, माप दिया क्या, 1.55 माप दिया। तो इस पे 1.50 बोलो चाहे 1.5 बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो इस पे भी दो पॉइंट है, इस पे भी दो पॉइंट है, तो पॉइंट हटा ही दो। हमें क्या चाहिए, 150 और ये 155। 150 को कितना पढ़ा गया, 155 पढ़ा गया। 150 को कितना नाप लिया, 155 नाप लिया। तो कितना गलती ज्यादा नाप लिया, 5 ज्यादा नाप लिया, किस पे, 150 पे। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो परसेंट में बदलना है, तो 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 5, 5 3 15। अब 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3%। ये बिल्कुल सिंपल, ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। आज आज मैंने ज्यादा क्या, मैंने आज कोई टफ क्वेश्चन लिया ही नहीं है। जो सिंपल सिंपल सा बेसिक तरीके से हम कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, वही क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। ये तो ठीक है, आ ही गया होगा समझ में। या फिर देखो, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से इसे काट पीट के कर सकते थे। वैसे देखना, यहाँ से पॉइंट से ये 0 लगा कि 2 पॉइंट के बाद में ये 2 अंक हो गए, पॉइंट के बाद में 2 अंक हो गई, यहीं पे काट के कर सकते थे आप इसे। अब देखो यहीं पे अंतर कितना है, 5 का 5 बटे, ये भी मतलब यही तरीका है, काट के करोगे तो भी लास्ट में यही करना पड़ेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब आगे थोड़े से मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन है, शायद 4 से 5 क्वेश्चन है, इन्हें हम देख लेते हैं और उसके बाद में कल कल देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हम देख लेते हैं। नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है, ठीक है, ध्यान से समझना इन क्वेश्चन को। हाँ, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। यदि 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, कौन गया, पानी चला गया, तो नमक 15% हो जाता है। नमक क्या हो जाता है, 15% हो जाता है। चलो ठीक है। प्रारंभिक घोल की मात्रा, प्रारंभिक घोल हमें बताना है, ध्यान से समझना। नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, पानी नमक और पानी के घोल में, नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, 5% क्या है, नमक। तो बाकी का बच गया क्या, 95%, वो क्या है, पानी है। तो इसको काटेंगे तो परसेंट से परसेंट कट गया, 5 एकम 5 अनुपात 19 पंजे 95। यानी कि ये पूरे घोल में एक अगर नमक है तो 19 क्या है, पानी है, पहली सिचुएशन, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये है कि इसमें यदि 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो नमक 15% हो जाता है। 20% पानी चला गया, 20% पानी चला गया, 20% पानी चला गया। देखना वापिस, मैं थोड़ा सा इसको फ्रैक्शन में तोड़ के करवाता हूँ, थोड़ा सा जल्दी ही रहेगा। कि नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, 5% नमक है, 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी ये 5% यानी एक नमक है। एक क्या है, नमक, किसमें से, 20 में से, 20 में से एक नमक है, तो पानी कितना बच गया, 19। पहली फ्रैक्शन से ये आ गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 20 लीटर पानी चला गया, 20 लीटर पानी चला गया, तो नमक 15% हो गया। नमक कितना हो गया, 15%। 15% की 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो ये कितना है, 3 से गुणा है, 5 3 15, तो ये भी किससे गुणा हो जाएगा, 3 से, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3/20 हो जाती है, ठीक है, 3/20। इसका मतलब है अब 20 में से नमक कितना है, 3 है। अब 3 नमक है, कितने में से, 20 में से, 20 में से 3 नमक है, तो ये कितना बच गया, 17। पानी कितना बच गया, 17। पानी कितना बच गया, 17। अब यहाँ पे एक चीज देखो, नमक गया क्या कहीं पे, पहले भी नमक उतना ही पड़ा था। अगर वेट में नमक देखे, वजन में नमक देखे, उड़ा तो क्या, वाष्पित हुआ तो क्या हुआ, पानी हुआ। नमक तो पहले भी उतना ही था, नमक अब भी उतना ही है, यानी कि नमक पहले भी उतना ही था और अब भी उतना ही है। लेकिन ये बराबर नहीं यार, तो इनको बराबर बराबर करो, क्योंकि पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। तो बराबर करने के लिए इसको कितने से गुणा कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे 3 से। इसको किससे गुणा कर देंगे, 3 से, तो इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से।
तो ये 19 ये कितना हो जाएगा, 19 57, और ये हो जाएगा 3 एकम 3। यानी नमक पहले भी 3 था और नमक अब भी कितना है, 3 है। लेकिन पानी पहले 57 यूनिट थी और अब कितनी यूनिट बच गई, 17 यूनिट बच गई। अब कितनी बच गई, 17 यूनिट। पूछ रहा हमसे प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें। प्रारंभ में घोल क्या था, प्रारंभिक घोल, प्रारंभिक घोल में क्या क्या था भाई, एक नमक था और 19 क्या था, पानी था। तो 19 और एक देखना यहां से सिचुएशन देखो, 3 नमक था, 3 नमक था और पानी कितना था, 57 पानी था। 57 कितना था, पानी। तो 57 और 3 60 यूनिट थी घोल की। घोल की कितनी यूनिट थी, 60 यूनिट। और देखो 57 से कितनी हो गई, 17, यानी कि 40 उड़ गई। कितनी उड़ गई, 40 यूनिट। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, कितनी उड़ी है, 20 लीटर पानी वाष्पित हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 में 40 का भाग देंगे तो 1 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगी। हमें चाहिए 60 की, तो इसे 1/2 को गुणा कर देंगे 60 से, तो 2 का भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप वैसे जैसे मैंने लिखा था ना ये 5%, आप उस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे कैसे कि नमक और क्या है, पानी है। नमक और क्या है, पानी। आप पहले 5% नमक और पानी, नमक 5% था तो नमक कितना था, 95%। ये 5% था तो नमक कितना था, 95। काटोगे तो 5 एकम 5 और ये आ जाएगा 19। पहली कंडीशन में 1 और 19। दूसरी कंडीशन में कितना है, 15%। तो 15% और 85%, 17 पंजे 85 और 5 दिए 15, 3:17। 3:17। नमक को बराबर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों बार नमक क्या था, सेम ही था। नमक तो कहीं पे नहीं गया, पहले भी उतना ही था अभी उतना ही था। तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। वही कंडीशन आ जाएगी, 3 19 57। अब कितना रह गया, 17। यानी कि कितना चला गया, 40 चला गया। और वो कह रहा है कि नहीं, 20 चला गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20/40, यानी कि 1/2 आ जाएगी। क्या जाएगी, 1/2। हमें चाहिए 57 और 3 60 की, 60 के चाहिए 1/2, तो कितना आ जाएगा, 30। आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर वैसे ये फ्रैक्शन में तोड़ के ना करना चाहो तो डायरेक्ट में करो और उसका अनुपात निकालो, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका एक तरीका और है क्या, अभी 5% नमक था, 95% क्या था, पानी। 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें। नमक पहले था 5%, अब नमक कितना है, 15% है। पानी गया, पानी गया, पानी गया, पानी 95, अब निकला वो 100। अब पानी हो जाता है 15, 15, नमक तो कितना, 85। हटाएंगे तो 100 में से 85 घटाएंगे तो 15, 85 में 95 से 85 घटाएंगे तो 10, यानी कि 3:2। नमक और पानी का अनुपात कितना था, 3:2 था। 3:2। ये बचा हुआ 2 था, पहले बचा हुआ 2 था। हाँ, इस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। देखना है कैसे, मिक्सचर और एलिगेशन से कैसे करोगे कि पानी निकला है ना, तो पानी को ले लो कि पहले पानी कितना परसेंट था, नमक 5% था तो पानी पहले वाटर, पहली कंडीशन में पानी था 95%। फिर दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि पानी निकल गया, पानी निकल गया, पानी निकल गया। या तो जो निकल गया उसको ले, या तो जो निकला ना उसको ले, या जो बचा हुआ मिश्रण है ना उसमें पानी कितना है वो ले। तो हम बचे हुए में लेंगे। बचे हुए में कितना है भाई, 20 पहले पानी निकल गया। अब घोल में से कोई चीज निकालोगे तो अब भी तो पानी बचा ही है ना। तो जो पानी निकला वो कैसा निकला, जो पानी निकला ना वो 100% प्योर पानी निकला। कैसा निकला, 100% प्योर पानी वाष्पित हुआ। ये पानी वाष्पित हुआ, ठीक है। ये निकाला गया पानी है, निकाला गया पानी, निकाला पानी। अब पानी कितना, अब ओवरऑल अब पानी बच गया कितना, 15% नमक हो गया। तो अब पानी कितना हो गया, 85%। भाई 15% नमक हो गया, दूसरी कंडीशन में पानी बच गया 85%। 100 में से 85 घटाओगे 15, 85 95 में से 85 घटाओगे, 95 से 85 घटाओगे तो 10। ये आ गया 3, ये अनुपात आ गया 2।
2 की वैल्यू कितनी है, हाँ यानी कि 2 बच गया, एक, अब 2 बचा, पहले था 3 अब बच गया 2, पहले था 3 अब बच गया 2, तो कितना निकला, 1 निकला, 1 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। वैसे तो ठीक है ये तरीका, लेकिन इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि देखो ये वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में आती है, ये वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से मत करना, जो पहला तरीका बताया उसी तरीके से कर लेना। दूसरा है, एसिड और पानी के 12 लीटर मिश्रण में 30% एसिड है, एसिड को 40% बनाने के लिए कितना लीटर पानी निकालना चाहिए, कितना लीटर पानी निकालना चाहिए। एसिड और पानी के 12 लीटर मिश्रण में, ठीक है, एसिड और पानी का 12 लीटर मिश्रण है, एसिड है और क्या है, वाटर। 12 टोटल मिश्रण दिया है हमें, एसिड प्लस वाटर, इसकी वैल्यू दे दी गई है हमें 12 लीटर, मिश्रण क्या दे दिया गया, 12 लीटर, इस बार मिश्रण दे दिया गया। 30% एसिड है, 30% एसिड है, तो इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं तो क्या बनती है, 30% की 3/10, क्योंकि परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 लग जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 3/10, यानी कि 10 में से 3 क्या है, एसिड है, 10 में से 3 एसिड है, तो वाटर कितना बच गया, 7। ठीक है, या देख लो भाई, 30% एसिड है, 30% एसिड है, तो पानी बच गया 70, जीरो से जीरो कट गया, तो 3:7 आ गया, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, एसिड को 40% बनाने के लिए, दूसरी कंडीशन में एसिड को ये 40% बनाना चाहता है, तो पानी कितना बचेगा, एसिड 40% रहेगा, तो दूसरी कंडीशन में पानी कितना होगा, 60, क्योंकि 100% रहेगा मिश्रण, तो ये जीरो से जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2:3, तो यह आ जाएगा 2:3। ठीक है, अब ये चीज देखो कि एसिड को 40% बनाने के लिए पानी निकालना चाहिए, निकाल क्या रहे हैं, पानी, निकाल क्या रहे हैं, पानी, निकाल क्या रहे हैं, पानी। एसिड तो वही रहेगा, ये हमें क्वांटिटी है एसिड की, एसिड वही रहना चाहिए, एसिड का सिर्फ परसेंट बढ़ेगा, मात्रा नहीं बढ़ेगी। भाई जैसे मान लो कि मेरे पास में 100 रुपए है, किसी के पास में 50 रुपए, तो मैं क्या या किसी के पास में मान लो कि 120 रुपए है, तो मैं क्या कहूंगा कि यार मेरा उसके पास में 120% है। फिर उसके पास में मान लो कि मेरा, भाई मेरे पास में 100 है, उसके पास में 120 है, तो हम दोनों का अनुपात कितना आएगा, काटोगे तो क्या कहोगे, ये कटेगा 5 दूनी 10, ये 5, यानी 5:6 है। फिर उसके पास से 40 रुपए हमने हटा दिए, तो मेरे पास तो वही 100 रुपए हैं, उसके पास में 40 हटाने के बाद में कितना बचा, 80, ये काटेगा तो 5:4, यानी कि 5:4। देखो मेरा अनुपात तो सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं, पैसे तो मेरे पास में तो वही है पहले भी, अब पहले जितने थे अब भी उतने ही है, उसके पास से हमने कितने हटा दिए, 40 से हटा दिए, यानी ये डिफरेंस 40। ठीक है, वो ये तरीका है कि एसिड तो उतना ही रहेगा, एसिड तो उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, तो बराबर करो इनको, बराबर करेंगे तो इनको तो क्या करेंगे, 2 से गुणा, नीचे वाले को कर लेंगे 3 से गुणा, तो 3 दूनी 6, और ये भी 3 दूनी 6, ये 7 दूनी 14, पहले कितना था वाटर, 14 था, 3 तिया 9, अब वाटर कितना है, 9। कितनी यूनिट उड़ा दी हमने, 4 14 में से 9 जाएंगे तो 5 यूनिट हमें हटानी पड़ेगी, 14 से 9 करने के लिए कितनी यूनिट हटानी पड़ेगी, 5 यूनिट, जबकि टोटल अपने पास में है कितना, 14 तो पानी था, और 6 क्या था, एसिड था, 14 और 6 20, क्या था, 20 था अपने पास में, 20 था, और 20 यूनिट की वैल्यू अपने को मिश्रण में कितनी दी गई है, 12 लीटर मिश्रण है, अपने हिसाब से 20 लीटर मिश्रण है शुरू में, लेकिन उसने कहा कि नहीं 12 लीटर मिश्रण है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12/20, और हमें चाहिए कितना निकाला, तो निकाला कितना हमने, 5 यूनिट निकाला है, तो 5 की वैल्यू चाहिए, 5 एकम 5, 5 के बीच 4 एकम 4, 4 3 12, ये आ जाएगा 3 लीटर, ये आ जाएगा 3 लीटर। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे है, एक तरबूज में 90% पानी है। 3 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। एक तरबूज में 90% पानी है होता है, और कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी बचता है। अगर अभी इसका वजन 50 किलो है, तो मूल वजन की गणना करें, यानी कि पहले इसका वजन कितना था वो हमें बताना है। चलो ठीक है भाई, तरबूज आप जानते ही हो, वाटरमेलन, उसमें दो चीजें होती है, एक तो पल्प होता है, जो गुद्दा गुद्दा सा होता है ना, उसे पल्प बोलते हैं, पल्प होता है, और उस पल्प में क्या भरा होता है, पानी भरा होता है। अब एक बात बताओ, वो पल्प है, उसमें पानी भरा है, ठीक है, कुछ दिनों तक उसको रहने दो, थोड़ा सा वो सूखेगा, तो उड़ेगा क्या उसमें से, उसमें से पानी निकलेगा, पल्प तो पहले जितना था, पल्प उतना ही बाद में रहेगा,
पल्प पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो गुद्दा जो है वो तो पहले जितना ही रहेगा, उस गुद्दे में से पानी सूख के निकल जाएगा। ठीक है, तो निकलेगा तो क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। यानी कि ये फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट। क्या है, फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट में पल्प यानी कि गुद्दा भी रहेगा, पानी भी रहेगा। थोड़े दिन के बाद में वो ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे, तो उनमें से निकलेगा क्या, उनमें से सिर्फ पानी निकलेगा। पल्प यानी कि गुद्दा वैसे का वैसा बचेगा, यानी कि गुद्दे की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगी, पल्प की मात्रा में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक तरबूज है, 90% इसमें पानी है, 90% पानी है, तो 10% क्या है, पल्प है। भाई पल्प है और क्या है, वाटर है। भाई 90% पानी है तो 10% क्या है, पल्प। काटोगे तो यानी कि 1:9, यानी पल्प और वाटर का जो अनुपात है कि ये 9 और 1। ठीक है, कुछ समय बाद इसमें केवल 20% पानी, 12% पानी बचता है। 12% पानी बचता है, कितना बचता है, 12%, यानी 12% वाटर बचा, 12%। तो पल्प कितना बचेगा, 88%। बाकी का क्या है, बाकी का है पल्प। इसको काटोगे, काटोगे तो क्या बनेगा, 4% के 1/25, 3/25, 3/25, 12 और 88। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 3, इसे 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 22। 22:3, यानी कि पल्प कितना है, 22 है, और वाटर कितना है, 3 है। तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें ये करना पड़ेगा कि ये पल्प अभी एक था, पहले एक था 22 था, अब हो गया, ऐसा तो नहीं है, पल्प तो पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। तो इसको बराबर बनाओ, बराबर बनाने के लिए इसको गुणा करेंगे 22 से, और इसको भी किससे गुणा करेंगे, 22 से। तो पहले वाटर कितना था, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। पहले वाटर था 198, पहले वाटर कितना था, 198, और 22 क्या था, पल्प था। वाटर कितना था, मतलब पहले का वजन, पहले वजन, पहले का वजन, पहले का वजन क्या था, 198 पानी था, पल्प प्लस वाटर कितना हो जाएगा, 198, और ये 22 पानी, 22 तो पल्प है और 198 पानी है, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220 था। पहले वजन कितना था, 220 यूनिट। ये हमने यूनिट लिया है, ये हमने क्या लिया है, यूनिट। और अब पानी का वजन है, अब का वजन, अब का वजन, अब का वजन वही पल्प प्लस वाटर, देखो कितना है, अब का वजन है 22, तो क्या है, पल्प, और वाटर कितना रह गया, 3। तो 22 और 3 कितना है, 25 है, 22 और 3 25, 25 यूनिट अब वजन है। लेकिन वो कह रहा है कि अब वजन कितना है, 50 है। यानी कि यूनिट के हिसाब से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25, 50 में 25 का भाग देंगे तो 2, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, 50 में 25 का भाग देंगे तो 2। तो हमें चाहिए 220 यूनिट की वैल्यू, 220 यूनिट की चाहिए तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 440। इसका ऑप्शन आ जाएगा 440 सी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि भाई पहले पल्प जो है, तीनों क्वेश्चन में एक चीज देख रहे हैं, हमने कितने क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए। देखो नमक को हमने बराबर किया है, इधर हमने एसिड को बराबर किया है। देखना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। क्यों, क्योंकि एसिड की मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ा, निकला तो पानी निकला, यहाँ पे भी निकला तो क्या निकला, पानी निकला, एसिड तो उतना ही है। ठीक है, तो इन ऊपर वाली को अब यूनिट, नई जो यूनिट आई इसको जोड़ेंगे तो ये तो पहली यूनिट है, ये वाली अब की यूनिट है। समझ गए क्या, आगे वाला क्वेश्चन भी सही है। 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, और उसमें भी पल्प और क्या है, वाटर है। भाई पल्प और वाटर, 96% पानी है, तो वाटर क्या है, 4%, काटेंगे तो 4 एकम 4, और ये 24 चौके 96। तो यानी कि एक पल्प है तो वाटर कितना है, 24। कुछ समय बाद पानी 95% रह जाता है, 95 रह गया पानी और 5 रह गया पल्प। ठीक है, 95% पानी हो गया तो 5 क्या हो गया, पल्प। काटेंगे तो 5 एकम 5 और 19 पंजे 95, तो ये हो गया 1:19। तो देखो इस बार कंडीशन में तो दोनों सेम ही दे दिए। पहले भी एक ही था पल्प, और अब भी पल्प क्या है, एक ही है। पहले भी पल्प एक ही था और अब भी पल्प क्या है, एक ही है। तो कमी क्या आई, पानी में कमी आई। अब कह रहा है कि तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए, अब का। ताजे तरबूज का वजन कितना था, 20, पहले वजन कितना था, 20, और पहले की यूनिट कितनी थी अपनी, 24 और 1 25। पहले यूनिट थी 25, पहले यूनिट, ये तो पहले की कंडीशन है, और ये अब की कंडीशन है।
तो पहले ही टोटल यूनिट वाटर और पानी कितना था, 24 वाटर था, एक पानी था, तो 25, और 25 की वैल्यू कितनी है 20, 25 की वैल्यू कितनी है 20, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 20 में किसका भाग देंगे 25। हमें चाहिए अब का वजन, अब का वजन कितना है 19 और एक 20, तो 20 से क्या कर देंगे गुणा, 20 से क्या कर देंगे गुणा, तो 5 चौके 20, 5 25, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 चौके 16, अब वजन है 16 kg, अब वजन है 16 kg। कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब फिर से ये देख लेते हैं, ताजे फल में 68% पानी है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है। 75 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि 75 किलो ताजे फल है, ठीक है, सूखने के बाद में ये कितना किलो रह जाएगा। कुल मिला के बात ये है ना, कितने किलो सूखे मेवे बनेंगे, इस 75 किलो से कितने किलो सूखे मेवे बनेंगे, यानी कि सूखने के बाद में कितने किलो रहेगा। वही बात है, सेम जैसे 4-5 क्वेश्चन के ना, पांचों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है। इसमें क्या है, वही है, पल्प है और क्या है वाटर है, पल्प अनुपात वाटर। तो पल्प और वाटर का रेशियो देखते हैं। पहले कितना था 68% पानी था, 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 तो बच गया कितना, ये बच गया 32% वाटर, सॉरी पल्प बच गया। काटो, कितने से कटेंगे ये कटेंगे 8 एकम 8 से तो नहीं कटेंगे, 17 चौके 4 से कटेंगे, 4 अंटे 32 और 17 चौक 17 दूनी 34, 17 तिरका 17 चौक 68, 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 8:17, यानी वाटर पल्प कितना है 8 और वाटर कितना है 17। पहले अब की कंडीशन देखते हैं। अभी क्या है, सूखे में कितना हो जाता है 20% पानी हो जाता है, जो वाटर होता है ये होता है 20%, तो पल्प कितना हो जाएगा 80%। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इसे 8:2 ही रहने दो, 8:2 ही रहने दो। क्यों, क्योंकि हमें पल्प सेम रखना है, पल्प क्या रखना है सेम रखना है। हालांकि इसे काटेंगे तो 4:1 हो जाएगा, फिर इसको 8:2 में बदलना पड़ेगा, इसलिए पहले का पल्प 8 था, अभी पल्प कितना है 8 है। अब पहले का वजन बता रहा है हमें, पहले का वजन 17 और 8 कितने हो गए, 17 और 8 हो गए 25, 17 और 8 हो गए 25। लेकिन उसने कहा कि नहीं, पहले वजन था हाँ 75 किलो, पहले कितना था 75 किलो से, तो एक यूनिट कितना जाएगी 75 में 25 के बाद 25 कम 25 25 75, एक यूनिट हो जाएगी 3। तो अब कितने बन जाएगी इस 75 का, अब कितना हो जाए सूखने के बाद में कितना रह जाएगा ये 75, 8 और 2 10 चाहिए हमें, एक की वैल्यू 3 है, तो 10 की वैल्यू इस पे एक जीरो चिपका दो, इस पे एक जीरो चिपका दो, कितना आ जाएगी 30। यानी 75 किलो से कितने किलो मेवे बन जाएंगे 30 किलो सूखे मेवे बन जाएंगे, यानी कि वो 75 किलो फल से पानी निकल जाएगा, तो वो सूख के कितने किलो को बच जाएगा 30 किलो का बच जाएगा। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें बहुत बारी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इसी पैटर्न से आप लोगों को करना है। और आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे कल। कल भी क्लास थोड़ी सी बड़ी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि कल की क्लास में मेरे ख्याल से 13 से 14 क्वेश्चन ही है, तो वो हम कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 घंटे की क्लास में हो जाएगी। और 3 से 4 दिन उसके बाद में, 3 दिन के बाद में, अब से 4 दिन के बाद में ये जो एक्सरसाइज है परसेंटेज की, ये कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों मुझे अब इतना ही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई वीडियो को, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं, जितने मैं सोच रहा हूँ उससे भी कम आ रहे हैं, जितने मैं सोचता हूँ उतने से भी कम आ रहे हैं, तो सोचे मुताबिक हो नहीं रहा है। इसलिए यही मेरी आपसे गुजारिश है कि शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में भेजिए, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, मेरा भी मन करे। हालांकि फिर भी मैं कंप्लीट मैथ्स इसमें डालू, ये जो मैथ स्पेशल बैच है इसमें मैं आप लोगों को ये कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा गुरु रेलवे का बैच आने वाला है लोको पायलट के लिए, वो भी आप लोग देख लेना, उसमें भी मैथ पढ़ाऊंगा, और वो कंप्लीट बैच रहेगा। उसमें जीके वगैरह, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और साथ में करंट का भी देखेंगे सेशन, और साथ में रीजनिंग और साइंस के भी टीचर अरेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आज के लिए बस, बाकी कल देखते हैं। ओके बाय, थैंक यू।